उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती हो वो हाई कोर्ट के दरवाजे पे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे 69,000 वाली शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 72,825 वाली भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे दूसरे विभाग की भर्ती हो, अगर वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर ना जाए तो कुछ लोगों को मजा ही नहीं आता था। तो हमें क्या है, पहले तो कुछ यकीन था कि कुछ लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो कोई भी विज्ञापन आता है उसे रुकवाने की कोशिश करते हैं, और अब 100% यकीन हो गया है कि कुछ इस उत्तर प्रदेश में ऐसे चंदा चोर हैं जिनका जो घर है, जो व्यापार है, वह सिर्फ चंदा के दम पर ही चलता है। कोई भी भर्ती आए उसमें कुछ कमियां निकालो, अपना सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, किसी के माध्यम से कुछ बच्चे बटोरो, उनसे 1000 2000 3000 का चंदा लो और अपना घर चलाओ। यही चंदा चोरों का काम है। किसी भी भर्ती में कुछ भी होता रहता है, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी एलटी ग्रेड वाली भर्ती है, उसमें टेट जो अनिवार्यता है, टेट को लागू करवाने के लिए एक याचिका दायर किया गया है आपके हाई कोर्ट में, उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन यही केस नहीं है, आपका जो एलटी ग्रेड वाली भर्ती है, सिर्फ एक केस नहीं है टेट वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे केस जो है चल रहे हैं आपके हाई कोर्ट में। यहां पर याचिकाएं डाली गई हैं, जैसे कि जो कला वाला सब्जेक्ट है उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर कोर्ट केस हो गया है। कंप्यूटर विषय में बीएड को हटा दिया गया है, तो बहुत सारे लोग खुश हैं क्योंकि अब उन्हें कंपटीशन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। पिछली बार 2018 में बीएड लागू था कंप्यूटर टीचर के लिए, तो बीएड क्यों हटाया गया है, इसके लिए भी कोर्ट में लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास बीएड की डिग्री है, कंप्यूटर वाली क्वालिफिकेशन है और बीएड की डिग्री है। तो अगर बीएड लागू कर दिया जाएगा तो उन्हें बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, ऐसा उनका सोचना है। तीसरा केस चल रहा है कि जीव विज्ञान, यानी कि जो हमारा जूलॉजी बॉटनी होता है, इसको विज्ञान सब्जेक्ट में शामिल करो। जीव विज्ञान वाला जो सब्जेक्ट है उसमें जूलॉजी बॉटनी तो शामिल है ही, और विज्ञान वाले सब्जेक्ट में भी इसको शामिल करो। इसके लिए भी कोर्ट केस हो चुका है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो आईटी वाले बच्चे हैं बीटेक में, उनको कंप्यूटर विषय में शामिल किया जाए, इसके लिए भी कोर्ट केस हो गया है। और टीटी वाला कोर्ट केस तो आपको पता ही है। तो भैया, साफ साफ यहां पर हम लोगों को पता है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो कक्षा 9 और 10 पे लागू नहीं होती है। इसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ये पूरी खबर है जो आपके न्यूज़पेपर में निकली हुई है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो केंद्र सरकार के बहुत सारे स्कूल होते हैं, वहां पर टीजीटी का मतलब होता है कक्षा 6 7 8 9 10, ये क्लास होती है। जो टीजीटी का अध्यापक बनता है वह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ाता है। जो केंद्र सरकार के स्कूलों में, अधिकांश स्कूलों में ऐसा ही होता है। लेकिन जो आपको पता है कि जो टेट होता है, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, वो कक्षा 6 7 8 यानी जूनियर लेवल पर ही होता है, यानी कक्षा 8 तक होता है। कक्षा 8 के आगे की जो कक्षाएं होती हैं 9 और 10, उनके लिए ना तो सी टेट होता है, ना यूपी टेट होता है, और ना इनका भी सी टेट यूपी टेट कराने का कोई विचार है। तो एनसीटी की गाइडलाइन कक्षा 9-10 पर लागू नहीं होती है, 11-12 पर लागू नहीं होती है। अभी वह परिवर्तन नहीं किए गए हैं। एनसीटी ने साफ साफ बताया है, जो सीटेट वाली संस्था है वहां से बताया गया है कि 2027 में कक्षा 9-10 और 11-12 में हम लागू करेंगे, लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। कुछ राज्य हैं, जैसे कि अपना पड़ोसी राज्य बिहार है, उसमें एस्टेट का आयोजन किया जाता है। कक्षा 9-10 और 11-12 में टीचर बनने के लिए एस्टेट की परीक्षा होती है। तो वो अब बिहार राज्य है, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग नियम हो सकता है, लेकिन एनसीटी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कक्षा 9-10 और 11-12 में टेट को लागू किया जाए। ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि टीजीटी का मतलब कक्षा 9-10 उत्तर प्रदेश में समझा जाता है, लेकिन केंद्र स्तर पर टीजीटी का जो मतलब होता है वो 6 7 8 9 10 इन कक्षाओं के लिए समझा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो याचिका है इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये सिर्फ परेशान करने की यहाँ पर बातें हैं, अपना चंदा उगाही की बातें हैं। चंदा चोरों के द्वारा कुछ चंदा इकट्ठा हो जाए। अरे भाई, आप अध्यापक बनते हो, अगर एलटी ग्रेड के अध्यापक बनोगे, और मैं तो बेसिक में सहायक अध्यापक हूं, हम लोग अपना घर किसी तरीके से चलाते हैं, 40-50 हजार 60 हजार जो भी वेतन होता है उससे अपना घर आराम से चलाते हैं, ज्यादा ऐसो आराम नहीं होता। लेकिन इन चंदा चोरों को एक बार आप देखेंगे ना, ये 30 लाख 40 लाख की महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं,
इतना ऐशो-आराम की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बड़े-बड़े होटल में इन लोग खाना खाते, तो कहाँ से आता है? ये हमारे और आपके चंदे से ही आता है। तो ऐसे चंदा चोरों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िए, अपनी पढ़ाई को करते रहो भैया। और ये जो याचिकाएँ हैं, ये सिर्फ़ चंदा उगाही के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे हज़ारों बच्चे मिलेंगे कि टेट को हम लागू करवा देंगे, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, तुम्हारा टेट क्वालीफाई है, तुम हमें 1000 चंदा भेजो, 2000 चंदा भेजो, वकील की फीस देनी है। ऐसे में भ्रम की स्थिति बहुत उत्पन्न करेंगे और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग चंदा देंगे। इनके बड़े-बड़े फ़ेसबुक चैनल बने हुए हैं, फ़ेसबुक पेज बने हुए हैं, यूट्यूब पर आके अपना ज्ञान बघारते रहते हैं। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफ़ॉर्म चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, इस पर भी ये लोग रहते हैं। तो कुल मिला के इनका काम ये है, हर इंसान को रुपया कमाने का कुछ तरीका होता है। हर इंसान रुपया कमाने का कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करता है। जिसको कुछ नहीं आता है, वो भीख माँग लेता है। लेकिन भीख माँगने के अब नए-नए तरीके हो गए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग चंदा। तो चंदा अच्छा इंसान भी सोचता है कि 1000 रुपया देने से क्या ही हो जाएगा, अगर टेट लागू हो गया तो मेरा मज़ा आ जाएगा, जिनका टेट अच्छे नंबरों से क्वालीफाई है। तो टेट लागू हो गया, बड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एनसीटी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो कक्षा 9 और 10 में टेट को लागू करवाए। तो ये केस सिर्फ़ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए है, अपनी जेब भरने के लिए है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिस पर हम डिटेल में चर्चा करें और कुछ यहाँ पर कहने करने की बात करें, क्योंकि ये राज्य सरकार की भर्ती है। राज्य सरकार अपने नियम बना सकती है। वो नियम ऐसे नियम बनाती है जो एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग जो है केंद्र सरकार की एनसीटी है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही ये भर्ती हो रही है, और यहाँ पर ये सब ज़्यादा चक्करबाजी पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के केस यहाँ पर हो रहे हैं, और बातें यहाँ तक हो रही हैं कि एलटी ग्रेड का जो फॉर्म भरा जा रहा है वो सारे फॉर्म निरस्त हो जाएंगे, दोबारा से फॉर्म भरा जाएगा, दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका दोबारा से गजट होगा। तो ये सब चलता रहता है। ऐसी 2018 वाली भर्ती में भी हुआ था। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपनी पढ़ाई करिए, टैट लागू होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। कोर्ट केस चलता रहता है। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत सारे लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। 72,825 वाली भर्ती जो कि 15 साल पुरानी भर्ती है, उसका भी कोर्ट केस चल ही रहा है। तो ये फालतू की जो है याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट में पड़ती रहती हैं। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहिए, इन पर कोई यकीन मत करिए। और ये सब होता रहता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में होता रहता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हाँ भैया, कन्फर्म 100% कन्फर्म है कि कुछ लोग चंदा चोर हैं। कोई भी विज्ञापन आएगा, कोई भी भर्ती आएगी, उसमें थोड़ा बहुत इधर-उधर कमी निकालेंगे और तुरंत अपना पूरी टीम बनाएँगे, और आप उसमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। कम से कम 40-50 लाख, 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा करेंगे और कोर्ट केस में लड़ेंगे। वहाँ पर 5-10 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, बाकी आप अपने जेब में रखेंगे। तो ऐसा है उत्तर प्रदेश में होता रहता है पिछले 10 सालों से। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इनके चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करती है। एलटी ग्रेड में मेरी बात को नोट कर लीजिए, अक्षरशः सत्य बात है। इस बात को नोट कर लीजिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टैट लागू नहीं होगा। कोई कितना भी चिल्ला ले, नहीं लागू होगा। इसका कोई नियम नहीं, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, तो कैसे लागू करा देंगे? टैट लागू नहीं हो सकता है, कितनी भी याचिकाएं डाल लें और कितनी भी सुनवाई हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।